क्या आप भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो या आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप्स कितने एसेंशियल हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शैली फ्रॉम न्यू रूट स्किन लेजर एंड हेयर क्लिनिक कोलकाता। तो आइए आज हम बात करते हैं इन डिटेल की चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट है आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सो फर्स्ट इज हीलिंग फेस। जैसे अभी अपना सर्जरी हो गया, सर्जरी के बाद हीलिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। हीलिंग फेस इनिशियली 7 डेज तक रहता है, जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम रहता है। इस दौरान आपका स्वेलिंग जो रहता है वो होने के चांसेस रहते हैं, रेडनेस रहती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट अगर क्लिनिक के पास में ही रहते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप सुबह शाम आके हमें विजिट कीजिए, हमें एक बार चेकअप करवा लीजिए। सपोज़ आप क्लिनिक से बहुत दूर रहते हैं तो आप हमें पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। बिकॉज़ इस टाइम पे अगर हम कुछ इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ग्राफ्ट्स को बचा सकते हैं। ये पहले 7 दिन हम इन्फेक्शन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। तो इसीलिए ये जो पहले 7 डेज़ हैं दैट आर वेरी क्रिटिकल एंड इसमें आपको प्रॉपर सुबह शाम फॉलोअप करना ही है विदाउट एनी फेल। नेक्स्ट इज़ आप जब भी फॉलोअप पे आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि थोड़ा सा स्वेलिंग है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक चला जाता है, रेडनेस हो जाता है, उनको इनग्रोन हेयर्स होने लगता है और फॉलिकुलाइटिस होने लगता है। तो अगर आप हमारे पास रेगुलरली चेकअप के लिए आ रहे हो तो ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेरी माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हम जल्दी पकड़ में ला सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज इसी पे ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट उसी पे डिपेंड करता है, जो ग्राफ्ट का जो ग्रोथ होगा वो भी इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी ग्राफ्ट की ग्रोथ किसी भी प्रकार से हैम्पर हो या फिर उस पे कुछ इफ़ेक्ट आए। तो इसीलिए आपको प्रॉपर फ़ॉलो-अप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हमें बताएं कि जो ग्रोथ रहता है हेयर्स का, वो एक प्रॉपर टाइमलाइन फ़ॉलो करता है। जैसे पहले 3 महीने रहते हैं शेडिंग फेज़, उसमें आपका हेयर फॉल होगा, आपको हेयर लॉस होगा ही। नेक्स्ट आता है कि 3 महीने के बाद अपना ग्रोथ फेज़ शुरू हो जाता है, उसमें आपको छोटा-छोटा हेयर्स दिखना शुरू हो जाता है। फुल रिज़ल्ट आने में तो येस डेफ़िनेटली आपको 10 टू 12 मंथ्स लग जाते हैं। तो अगर आप हमारे पास प्रॉपर फ़ॉलो-अप करते हो, आपका ये जो पूरा टाइमलाइन है, वो आप हमारे अंडर हमारे सुपरविज़न में रहता है, तो हम अगर उस दौरान कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कुछ आपका जो हमें लग रहा है कि ग्रोथ स्लो हो रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली कुछ अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ मेडिसिन मुझे ऐड करना है या कुछ चेंज करना है, सपोज़ आपको किसी मेडिसिन से कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो सब हम चेंज करके आपको अकॉर्डिंगली एक नया प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म केयर के बारे में। अभी हमें पता है कि हर पेशेंट डिफरेंट रहता है, हर स्कैल्प भी डिफरेंट है, हर हेयर ग्रोथ, हर हेयर पैटर्न भी डिफरेंट है। तो कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा पीआरपी सेशंस को देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पेशेंट्स में कम देने की ज़रूरत पड़ती है। कईयों को हमें मेडिसिन थोड़ा लंबे समय तक देना पड़ता है। कुछ पेशेंट जो कि थोड़ा अर्ली एज पे करवाते हैं सर्जरी, उनमें थोड़ा-सा लंबे समय तक हमें मेडिसिन देना पड़ता है। तो ये सब अगर आप हमारे अंडर सुपरविज़न रहते हो, तो ये सब हम प्रॉपरली उसको गाइड कर सकते हैं पेशेंट को कि आपको ये मेडिसिन कब तक लेना है और कैसे लेना है। मोस्टली जो हम मेडिसिन्स देते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी दैट आर मल्टीविटामिन्स ओनली। बट कुछ-कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कुछ मल्टीविटामिन से, जैसे कि कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सब। तो हम अकॉर्डिंगली जैसे पेशेंट कंप्लेन करता है, हम उनका मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। तो यही सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप हमारे साथ रेगुलरली फॉलोअप्स करते हैं। तो हमें पता चलता रहता है कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ हमें चेंज करनी है, कोई मुझे दवाई नया ऐड तो नहीं करना या कोई कम तो नहीं करना, तो वो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अभी आप रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हो, हर 2-2, 3-3 महीने पे आप हमें आके मिल रहे हो, एक आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है डॉक्टर से। आपको डॉक्टर बोलता है कि नहीं, सब अपना ग्रोथ ट्रैक पे है, हेयर ग्रोथ अच्छा हो रहा है, अभी आपका मेडिसिन भी मैंने कम कर दिया है। तो एक आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं अपना प्रॉपरली मेडिसिन्स लूँ, सब अच्छे से फॉलोअप करूँ, उसका ध्यान रखूँ। तो इससे क्या होगा कि जो आपका रिज़ल्ट है वो भी एनहांस होगा। आई नो कि 10 टू 12 मंथ एक बहुत लंबा समय है फुल रिज़ल्ट आने के लिए हेयर्स का। बट आप जब भी हमसे मिलते रहोगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि कैसा क्या ग्रोथ चल रहा है। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक एश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, सब सही चल रहा है एंड यू विल फील गुड।
तो आपको अभी सब मैंने पॉइंट्स आपको एलेबोरेट में बता दिया है कि क्या-क्या हम चीज़ें देखते हैं जब भी आप हमारे पास फ़ॉलो-अप करते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये जो फ़ॉलो-अप विज़िट्स है उसको आप स्किप ना करें। सपोज़ अगर आपका रेज़िडेंस दूर है हमारे यहाँ क्लिनिक से, तो आप हमसे टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हो। हम आपको वीडियो कॉल पे भी हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको आगे कौन-सा मेडिसिन लेना है, कौन-सा थेरेपी लेना है, वो आप सब अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया है कि कितना फ़ॉलो-अप विज़िट्स कितना ज़रूरी है पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज़ यही एक रोड मैप है आपका एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट का फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। तो अभी जब भी आप प्लान कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, उसके बाद आप प्रॉपरली फ़ॉलो-अप कीजिए, प्रॉपरली डॉक्टर के सुपरविज़न में रहिए, आप उनको बताते रहिए जो भी आप प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हो, सो दैट जो डॉक्टर है उसको जल्दी से एड्रेस कर पाए और हम कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकें। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी इश्यू रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू।